नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और उत्तराखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्याना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यमुना नदी में बने अस्थायी झील की स्थिति का जायजा लेकर जल निकासी तेज करने के निर्देश भी दिए। नुकसान के आकलन, आलू फसल के एमएसपी और पुल निर्माण में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संकट में फंसे हर पीड़ित की मदद करेगी। आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवा कर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो आरबीएम जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। उत्तराखंड में हाल में आपदाओं से कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत पैकेज घोषित किया। मृतक और घर गंवाने वालों को 5-5 लाख की मदद मिलेगी। पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। व्यावसायिक नुकसान पर भी राहत दी जाएगी। समिति की रिपोर्ट के बाद दूसरा चरण का काम शुरू होगा। देखिए, जो बड़ी घटनाएं आपदा की इस वर्ष हुई हैं, उसमें उत्तरकाशी में धराली, चमोली में धराली और स्याना चट्टी में जो जलभराव का हुआ और पौड़ी के सैंजी गांव के आसपास जो आपदा आई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं लगातार निरीक्षण किया गया। और चूँकि थराली और धराली दोनों बड़ी घटनाएं हैं और पौड़ी की बड़ी घटना है, तो वहाँ पर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, मकान वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो उनको जो मृतकों को 5-5 लाख रुपए और घर के लिए 5-5 लाख रुपए प्रति आवास और साथ ही साथ उनके पुनर्वास का, चूँकि घर टूट गया है और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है, तो जगह चिन्हित करके और उनको जो होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, उसका अलग से राहत पैकेज देने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। धराली आपदा के बाद गंगोत्री विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आपदा प्रभावित जनपद उत्तरकाशी को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की है। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और उनके मकान, दुकान, व्यवसाय सहित पुनर्वास को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। आपदा के टाइम पर खुद पहले व्यक्ति थे जो गंगोत्री में धराली में पहुंचे और लगातार 2 दिन तक कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा जो रिस्क्यू अभियान था, हम सब ने मिलकर उसको चलाया। मैं खुद वहां पर स्वयं स्थल पर रहा। आज जो स्थिति है, हमने क्योंकि वहां पे बिना विशेष आर्थिक पैकेज, बड़ा पैकेज अगर धराली को मिलता है तो धराली को पुनः स्थापित और जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनः जो विस्थापित किया जाता है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अगले कुछ दिनों में कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। चारधाम यात्रा पर भी मौसम का असर दिख रहा। भूस्खलन को लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा प्रभावित हुई है, जबकि केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा सुचारू है। बावजूद इसके चारधाम यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं चारधाम में वर्षा की गतिविधि ज़्यादातर रात और सुबह देखने को मिल रही है। तारीख को पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है या नैनीताल, यहाँ भारी वर्षा मिल सकती है। तो 2 दिन जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज और येलो वार्निंग दी गई है। उसके बाद भी बात करेंगे 30-31 में भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिलती रहेगी और हल्की से मध्यम वर्षा तो जो है अगले 4-5 दिन जो है अधिकांश स्थानों पे जो है उत्तराखंड में मिलने की संभावना है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने वरिष्ठ नेताओं और विधायकों से मुलाकात की। उन्होंने संगठन सृजन कार्यक्रम की जानकारी दी जो अन्य राज्यों में सफल रहा है। अब उत्तराखंड में भी एआईसीसी हर जिले में पर्यवेक्षक भेजेगा जो स्थानीय नेताओं से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। शैलजा ने हालिया चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल का भी जिक्र किया।
श्रद्धालुओं को धामों का प्रसाद पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि संस्था कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के लिए प्राप्त करेंगे। दुनिया के 140 देशों के लिए यह प्रसाद वितरण स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्पीड पोस्ट से श्रद्धालुओं को प्रसाद भेजने की सेवा शुरू कर दी है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने भगवान बद्री विशाल और भगवान केदारनाथ के प्रसाद के पैकेट देहरादून स्थित भारतीय पोस्ट ऑफिस उपमंडल अधिकारियों को सौंपे। इस विषय पर बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्रद्धालुओं को धामों का प्रसाद पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बीकेटीसी ने डाक विभाग के साथ अनुबंध किया है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस के प्रतिनिधि संस्था कार्यालय से प्रसाद के पैकेट स्पीड पोस्ट के लिए प्राप्त करेंगे। पहली बार हमने जो है कि भारतीय पोस्टल सर्विस पोस्ट ऑफिस के साथ में एक एमओयू किया है कि पूरे 140 देशों के अंदर, क्योंकि आज बद्रीनाथ केदारनाथ जी जो है भारत की पूरे विश्व का धाम है और पूरी दुनिया से यहाँ पर तीर्थयात्री आता है। बहुत सारे लोग किसी कारणवश जो है कि यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन उनकी बहुत लंबे समय से एक आशा और एक मांग रहती है कि हम तक जो है कि भगवान बद्रीनाथ जी का चंदन और प्रसाद किस प्रकार से पहुँचे और केदारनाथ जी का प्रसाद हमारे पास पहुँचे। हमने एक ऐसी व्यवस्था की है बद्री केदार मंदिर समिति ने कि पूरा देश के अंदर 24 घंटे से मिनिमम 24 घंटा और मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर जो है कि हम प्रसाद जो है कि उनके घर तक पहुंचाएंगे, जो भी तीर्थयात्री हमारे से प्रसाद की डिमांड करेगा। पहली पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित हुए ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रधान और वार्ड मेंबर ने पंचायत घरों में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार संभाला। देखिए, मैं आप सभी का पहले तो धन्यवाद करता हूं और अपने इस न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह चला इस झाझरा ग्राम पंचायत में, मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए ग्रामवासी और हमारे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि, मैं उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी न्याय पंचायत में पहुँचे और सभी को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम चुनाव में उतरे थे और हमने बहुत सारे वायदे जनता से किए थे और जनता से वायदे करने के साथ साथ हमने दिल और दिमाग में ये विचार बना रखा था कि हमें किस प्रकार अपनी ग्राम सभा का आगे लेके चलना है। अब मेरे जो सामने समस्या है वो मेन समस्या जो है जो हमारे सामने इसमें जो जंगल से जो बरसाती पानी आता है, मैंने पहले भी आपको बताया, वो सबसे बड़ी समस्या है। बढ़ते हैं आगे। चक्राता विधानसभा जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनोल महासु देवता मंदिर में मंगलवार से 2 दिवसीय पारंपरिक जागड़ा पर्व का शुभारंभ विधि विधान से हुआ। पर्व के अवसर पर मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी पर्याप्त प्रबंध किए गए। श्रद्धालुओं ने महासु देवता के दर्शन कर मंगल की कामना की। देहरादून में अवैध अतिक्रमण पर डीएमडीए की कार्रवाई जारी है। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना नक्शा मंजूरी और मानकों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और विगत दिनों हम लोगों ने बैठक किया, फिर निर्णय लिया उसमें कि जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर अगर आक्रमण है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर हटाएंगे, चाहे किसी का घर बन रहा हो या प्लाटिंग के रूप में। दूसरा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना जिनका नक्शा स्वीकृत नहीं है। और तीसरी श्रेणी में वो आते हैं जिनका नक्शा स्वीकृत है लेकिन डेविएशन है। तो पहले और दो जो हम कह सकते हैं नंबर 1 और नंबर 2 के प्रवृत्ति के और प्रकृति के जो काम हैं उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसके बाद फिर नंबर 3 का अभियान लगाएंगे। सहसपुर विधानसभा के झाझरा गांव के वार्ड नंबर 2 बालाजी हॉस्टल के पास जल जीवन मिशन की लापरवाही से लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सरकार ने करोड़ों के दावे हकीकत में खोखले साबित किए। प्रशासन ग्रामीण घरों में ड्रम और बाल्टियों में पानी जमा कर किसी तरह काम चला रहा। ग्रामीणों को कहना है कि जल जीवन मिशन के अधिकारी बार बार सिर्फ आश्वासन देते हैं, हर बार नतीजा निराशाजनक ही होता है। मेरा नाम बीना रावत है। ग्राम पंचायत में क्या समस्या है पानी को लेकर? ये जो यूको बैंक है सामने, यूको बैंक के सामने कॉलोनी है, इसमें कम से कम 15 घर हैं। इस पे हम लगातार 2 महीने से कंप्लेन पे कंप्लेन, कभी जेईजी को कभी एईजी को
और आपका जो यहाँ लाइन में जो लोग मतलब लाइनमैन काम करते हैं उनको लगातार हम जो संपर्क कर रहे हैं कि में पानी नहीं आ रहा है। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये सुबह भी इन्होंने पहले वो लाइन हमने बोला मेन कनेक्शन जो है उसको खोद के देखो भी कहाँ से दिक्कत है, क्योंकि कहीं कहीं तो प्रेशर अच्छा आ रहा है लोगों के यहाँ, लेकिन ये लाइन बिल्कुल ऐसी हो रखी है कि हम प्लास्टिक के ड्रम लगा लगा कर थोड़ा थोड़ा पानी उसमें जो दिन भर भरता रहता है फिर उसको मोटर से छत में। बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित सरस्वती एकेडमी में 10वीं के छात्र ने सहपाठी की आंख में पिन मार दी, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और जानकारी छुपाने का आरोप लगाया। गांव वालों ने कोतवाली का घेराव कर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। स्कूल प्रबंधक पहले इलाज और उच्च शिक्षा को लिखित आश्वासन देने को तैयार हुए, लेकिन बाद में मुकर गए। 11 जुलाई को उस बच्चे के साथ स्कूल में हादसा हुआ, जहाँ पर टीचर वगैरह सब लोग मौजूद थे। तो तब से ये लोग ने कहा कि हम उस बच्चे का इलाज कराएंगे और ये बाकायदा इलाज कराने ले गए, बट फिर ये लोग वहाँ उनको छोड़ के आ गए उसी हालत में। तो रोज़ ये आज करेंगे कल करेंगे करते करते इन्हें 2 महीने निकाल दिए। कंजाबाग बिगराबाग में स्कूल है सरस्वती एकेडमी, पाल साहब का स्कूल है, जिसमें सबसे ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रबंधक पाल जी और उससे भी ज़्यादा लापरवाही जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनका बिहेवियर तो ऐसा है कि वो इंसान को इंसान समझने के लिए राजी नहीं। ये बेचारे गरीब हमारे पास आए थे और हम वहाँ गए, बाकायदा इनने बोला कि हम स्कूल का मामला है स्कूल में ही बात करेंगे, बाहर बात। हल्द्वानी से गौलापार, चंपावत और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़क जल्द छोटे वाहनों के लिए खोली जा सकती है। करीब 1 महीने पहले लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बंद कर दी गई थी। एसडीएम हल्द्वानी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क की मरम्मती का काम चल रहा है। 1-2 दिन में छोटे वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। मध्य जो मार्ग है उसमें पिछले दिनों में लगातार भूस्खलन होने से काफ़ी भाग उसका क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त होने से पहले ही हमने एहतियातन के रूप में उसको बंद कर दिया गया था। वर्तमान में नीचे से जो आपका गौला नदी से सुरक्षा कार्य होना है वो भी लगातार पीडब्ल्यूडी कर रहा है। इसके अलावा जो एक अल्टरनेटिव अप्रोच मार्ग बनना था वो भी पूर्णतः बन चुका है, जिसमें अभी आपका सुरक्षा कार्य होने हैं कुछ, उसमें आपका पैराफिट्स वगैरह भी बनने हैं और कुछ रिफ्लेक्टिंग जो हमारा रोड फर्निशिंग का काम है वो होना बाकी है। उसके बाद उसको शीघ्र ही 1-2 दिनों में प्रारंभ कर दिया जाएगा। वर्तमान में क्योंकि उसमें सुरक्षा कार्य वर्तमान में गतिमान है, जिसका जो बड़े वाहन है, जो भारी वाहन है, उसके लिए उसमें आवागमन बंद किया जाएगा। छोटे वाहनों के लिए 1-2 दिनों में पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार करने के बाद खोल देगा। पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित हुए ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रधान और वार्ड मेंबर ने पंचायत घरों में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण कर अपना कार्यभार संभाला। देखिए, मैं आप सभी का पहले तो धन्यवाद करता हूं और अपने इस न्याय पंचायत स्तर पे जो हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह चला इस झाझरा ग्राम पंचायत में, मैं जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए ग्रामवासी और हमारे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि, मैं उन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त